मेरा नाम मुकेश कोठारी है, भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। 1973 के अंदर मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी जो है जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया। जब रिटायरमेंट लिया तो 250 रुपए उनकी पेंशन हुआ करती थी। अचार पापड़ चटनी बनाकर माँ घरों घरों में बेचा करती थी। 6 भाई बहनों का परिवार था, पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, सबका जीवन में सपना था कि पढ़ लिख कर उन्हें बड़ा आदमी बनना था। मैं सबसे छोटा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जब मैं कारण पता लगाता था तो मेरे पढ़ने के पीछे मेरा एक ही कारण नजर आता था, क्योंकि पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाले आदमी थे और बहुत गुस्सा आता था उनको। ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन, 10 कदम दूर से निकलना पड़ता था, लात तो चलते चलते ही पड़ जाती थी। तो पिताजी से इतना डर लगता था, तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। वो लात मार मार के वैसे ही घर से बाहर निकाल देते। तो मैंने कहा अब घर में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे पढ़ रहे थे, 6ठी क्लास तक पहुंच गए। लेकिन 6ठी क्लास में एक घटना घटी। मेरे पिताजी और मेरे माताजी झगड़ा कर रहे थे। कोई नई बात तो है नहीं, इंडिया में सभी झगड़ा ही करते हैं। तो माताजी पिताजी झगड़ा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी को डायलॉग सुना रहे थे, ये क्या कर दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, ये बजट होता क्या है और ये बिगड़ता कैसे है। तो मैं भागा भागा पड़ोसी के पास गया। पिताजी से तो पूछ नहीं सकता था, क्यों, हाँ ये जनरल नॉलेज ये बहुत काम आएगा। तो पिताजी से पूछ नहीं सकता, पड़ोसी से जाके पूछा कि ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और जब आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने आमदनी कम क्यों होती है, ये आमदनी होती कैसे। तो पड़ोसी से पूछा ये आमदनी कहां से होती है। वो कहते 3 तरीके से होती है मुख्य रूप से, या तो नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, खेती कर लो, ये 3 मुख्य तरीके हैं जिससे आमदनी होती है। तो मैं 6ठी क्लास में क्या सोच रहा था पता है, मैं क्या करूं। 6ठी क्लास में सोच रहा था क्या करूं। खेती में नहीं कर सकता था क्योंकि जमीन थी ही नहीं, और नौकरी पे मुझे कोई रखेगा ही नहीं क्योंकि 6ठी क्लास में था। अब बिजनेस करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 6ठी क्लास में मैंने सोच लिया कि मैं बिजनेस करूंगा। और 6ठी क्लास में सोचा कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मुझे पतंग की दुकान लगानी चाहिए। किसकी दुकान, क्योंकि कॉमन सेंस था, दुकान उसी की लगानी चाहिए जो समय स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। समय स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो, वही आपको दुकान लगानी चाहिए, लोगों को देखकर नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि आपका टैलेंट, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी जगह अलग अलग हो सकती है, राइट। तो मैंने पतंग की दुकान क्यों लगाई, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे, सब पतंग उड़ाते थे। तो मैंने कहा जब ये पैसा ही खर्च पतंग पे ही करते हैं तो मैं बिजनेस पतंग का ही करूंगा, और मैंने पतंग की दुकान लगाने की सोची। पैसे पिताजी से मांग नहीं सकता था पूंजी के रूप में, क्यों, हाँ पिताजी फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो उनसे तो पैसे मांगेंगे तो पीट देंगे हमारे को। तो अब पैसे कहां से लाएं, तो इतने छोटे थे कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयारी नहीं था, सब मजाक बनाते थे। तो हमने सोच लिया कि हमारा भार हमें ही उठाना पड़ेगा, और हमने टॉफी खाना बंद कर दिया। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे, 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के। हमने टॉफी खाने पर बैन कर दिया, यानी खाना बंद कर दिया, और 5 पैसे इकट्ठा होना चालू हुआ। 1 साल में हमने 5 पैसे कर करके 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया। तो 1 रुपी 60 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। 3 महीने में पैसा डबल हुआ तो हमें पूरा बिजनेस समझ में आ गया। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान मुझे मिल गया कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है, बेचा कैसे जाता है, झूठ कैसे बोला जाता है, स्लाइड से किसी पतली गली से कैसे बचा जाता है। ये बिजनेस की सारे गुण 6ठी क्लास में हम सीख गए, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने किया। फिर हमें समझ में आ गया कि भाई दुनिया जो देखती है उस चश्मे से हमें लोगों को देखना ही नहीं। फिर हम बिल्कुल उल्टा करने लगे। सारे बच्चे होली पर रंग लाते थे, लगाते थे, हम रंग की दुकान लगाते थे। दिवाली पर लोग फटाके चलाते थे, हम फटाके की दुकान लगाते थे। राखी पर लोग राखी बंधवाते थे, हम राखी की दुकान लगाते थे। इस तरह से हर सीजन में हम कोई ना कोई काम करते थे। 11वीं क्लास में आ गए, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि पिताजी, हाँ। तो 11वीं क्लास तक हम आ गए। अब 11वीं क्लास में जैसे तैसे पढ़ लिख कर पास होते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बचपन से ही हमें आती थी, और इस तरह से हम पास होते जाते थे। लेकिन 11वीं क्लास में एक नया बिजनेस मेरे हाथ में आया। एलपीजी सिलेंडर जानते हैं ना, गैस का सिलेंडर, उसकी बहुत कमी थी एलपीजी सिलेंडर की। तो मेरी मां ने कहा कि बुकिंग करवा दी है, एक फैमिली को 1 महीने में 2 सिलेंडर मिलते हैं, हमारा नंबर आ गया है, ये 100 रुपए ले जाओ, खाली सिलेंडर ले जाओ, भरा लेकर आओ, गांव के चौराहे पर सिलेंडर वाला बैठा है। तो मैं अपनी साइकिल पर पीछे सिलेंडर रखा, रबड़ से उसे बांधा, और गांव के चौराहे पर सिलेंडर लेने गया।
सिलेंडर वाले को 100 रुपए दिए, खाली सिलेंडर दिया, उसने भरे सिलेंडर देने की प्रक्रिया चालू की। तभी एक आदमी आया, उसने कहा मेरा नंबर तो नहीं आया लेकिन सिलेंडर चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाले ने कहा नंबर नहीं आया तो ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने सोच लिया साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा, सीधा 100 का 200 होता है। अब मैं इतना छोटा था, 11वीं क्लास में था, मैच्योरिटी बिल्कुल थी नहीं। जहां पर भी पैसा दिखता था मैं एकदम अट्रैक्ट होता था, और मैच्योरिटी बिल्कुल थी नहीं और पूछ सकता नहीं था पिताजी से क्यों, तो अब चुप चुप के काम करता था। अब मैच्योरिटी थी नहीं तो जहां पर भी पैसा दिखता था मुझे कोई मतलब नहीं था क्या 1 नंबर है क्या 2 नंबर है, मुझे लगता था यहां पर पैसा है, मैं करवे को वो काम करना है। तो मैंने सोच लिया कि मैं सिलेंडर का बिजनेस करूंगा। मैं सोच लेता था, आप ना सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोचने में ही इतने सारे बैरियर लगा देते हो कि दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। और फिर ये 40-45 साल के जो बूढ़े लोग आपके आसपास रहते हैं ना, वो बार बार आपको कहते हैं पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है। हेलो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैर उतने ही पसारो जितनी। मैं शुरू से इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं कि पैर इतने पसार कर चेक कर लो कि चादर किस साइज की चाहिए। पैर को ही क्यों छोटा करना, चादर को बड़ी नहीं किया जा सकता है ना? तो साला चादर का नाप लेकर जाओ ना, इतने पैर डाल के देखो इधर से निकलता क्या, इधर से निकलता क्या, पूरी साइज ले लो, फिर उसी हिसाब से चादर डिजाइन करो। क्यों उसी चादर में रहना है? तो मैं सोच लेता था, जब असंभव बात को भी सोच लेता था करना है। अब मेरे को गैस के सिलेंडर का बिजनेस करना था। उस समय पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होती थी, वो भी सरकारी कंपनी होती थी, और वो भी किसी राजनीतिक सपोर्ट से एजेंसी मिलती थी। मैंने इतनी बड़ी बात सोच ली 11वीं क्लास में, लेकिन मैंने सिलेंडर कहां मिलेंगे ये किसी पड़ोसी से नहीं पूछा। आप सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हर चीज जो आपके दिमाग में आइडिया आता है ना, उसको आप एग्जीक्यूट करने की बजाय पूछना चालू कर देते हैं। मैं अगर पड़ोसी से पूछता सिलेंडर कहां मिलेंगे, तो पड़ोसी क्या बोलता? अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो क्या बोलते? गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है, 1 करोड़ में मिलती है, राजनीतिक सपोर्ट अलग चाहिए, तेरे पिताजी को भी नहीं मिलेगी, भग। अगर तुम मेरे पड़ोसी होते और मैं 6ठी क्लास में 11वीं क्लास में आपके पास आता तो आप मुझे ऐसे ही उल्लू का पट्टा समझते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पड़ोसी पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा करके बताओ ना, इतना सा, ऐसे हिलाओ, सब लोग करो ऐसे, कंपल्सन है। जो नहीं करे उसके पीछे आप यूं यूं करो, लेकिन करना जरूरी है। सबको हाथ ऊपर करके करो, भैया करो ना भैया, क्या एक एक को इन्विटेशन देना पड़ेगा? हाथ ऊपर करो ताकि दिखे, भाई साहब दिख रहा? कोई भी आपके नजदीक ऐसा नहीं होता है जो मेरे साथ नहीं करेगा। भैया करो ना भाई, ओ भाई, हाँ सर करो यार, भाई साहब ऐसे मत करो। ये एक भी आदमी ऐसा नहीं रहे। देखिए आपके पड़ोस में अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन है। तो इसलिए ध्यान रखिए, हाथ ऊपर रखिए और मेरे साथ साथ बोलिए, हिलाते जाइए, इसको हिलाते जाइए, थोड़ा थोड़ा हिलाते जाइए, हिलाते जाइए और हिलाइए, थोड़ा तेज तेज रगड़िए और साथ साथ बोलिए मेरे पड़ोसी में, थोड़ा तेज बोलिए, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? ये क्या बोल दिया आपने? बोला तो इतना सा भी, तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा साला है ही इसलिए कि दिमाग नहीं है, और जो खुद कामयाब नहीं है वो तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता कैसे सकता है? और अगर वो कामयाब है तो तुम्हारा पड़ोसी कैसे? समझो तो सही बात को, लॉजिक तो समझो। हम पड़ोसी से जाकर पूछते हैं यार उसके खानदान में कोई नहीं समझ पा रहा, वो तुम्हें क्या बताएगा? तो मैंने पड़ोसी से नहीं पूछा, दिमाग से पूछा। दिमाग से कहा बताना। क्या पूछा? कैसे पूछा? करके बताओ ना। हाथ करो सब ऐसे, सभी बोलो, सभी हाथ करो, भैया करना कंपलसरी है। हाँ धीरे से बोलो, बताना। तो पहली बार में भी दिमाग वही बताता है जो पड़ोसी बताता है, क्योंकि दिमाग भी पड़ोसी से प्रभावित रहता है, आसपास के लोगों से दिमाग भी हमारा प्रभावित होता है। लेकिन दिमाग जब एक बार मना करे तो हार मत मानो, थोड़ी रिक्वेस्ट करो, बताना। अरे कोई तो तरीका होगा, बताना। जब 3-4 बार पूछते हो तो दिमाग तुम्हारा बोलना चालू होता है। अभी बोलेगा, चलो हाथ करो ऐसे, बोलो बताना, अरे बताना, अरे बताना। वापस करना पड़ेगा, एक भी गलती करोगे बार बार करना पड़ेगा। बोलो बताना, अरे बताना, कोई तो तरीका होगा बताना। फिर यह बताता है। तो मैंने कहा कोई तो तरीका होगा बताना, तो इसने कहा एक तरीका है। मैंने कहा बता।
एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते हैं, बड़ी फैमिली में दोनों सिलेंडर काम आ जाते हैं 1 महीने में। लेकिन जो फैमिली छोटी है जिसमें हस्बैंड वाइफ ही है, उनको मिलते तो 2 सिलेंडर हैं लेकिन काम एक ही आता है। तुझे उन फैमिली की लिस्ट की बनानी है। मैं पूरे मोहल्ले में गया, छोटी फैमिली कौन सी उसकी लिस्ट बना ली। पूरे मोहल्ले में गया, छोटी फैमिली किसकी है लिस्ट बना ली। अब छोटी फैमिली की लिस्ट हमने बना ली और फिर हमने एक प्लान बनाया। प्लान में एक व्हाइट कलर का पेपर लिया, एक स्केच पेन लिया, उस पर लिखा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदें, जानने के लिए पूछें कैसे। बना दी। अब इस पोस्टर में 2 छेद कर दिए ताकि जब हम पोस्टर सामने खोलें तो हमें सब कुछ नजर आए, सामने वाले को हमारा चेहरा नहीं दिखे। कलाकारी बचपन से ही थी हमारे पास। 2 छेद कर दिए। अब हम 11 बजे तक का वेट करते थे। 11 बजे तक सारे अंकल या तो ऑफिस और दुकान चले जाते थे, आंटी अकेली घर में बसती थी। हम किसी भी घर में जाके घंटी बजाते थे, आंटी अंदर से निकलती थी, क्या है। मैंने कहा शांत शांत शांत, पहले पोस्टर पढ़ो। पोस्टर पे लिखा था खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी। जो ही किसी लेडीज को साड़ी बोलो, चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती है। साड़ी देखो हंस गई। साड़ी बोलते ही हंसते। साड़ी साड़ी बोलते ही पता नहीं क्या खास बात होती है साड़ी के अंदर कि किसी लेडीज को चलते चलते ही साड़ी बोल दो, वो खुश हो जाएगी, एकदम खुश हो जाएगी। साड़ी हर महीने। मैंने कहा यस। वो कहा पागल मत बनाओ, हर महीने कोई नई साड़ी आ सकती है, उस जमाने की बात है। मैंने कहा अभी कौन सी आ रही है, पूछने पर पता चल सकता है। कहा बताओ। तो फिर हम पोस्टर को फोल्ड करते थे और फिर बताते थे कि 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक तो आप यूज कर लेते हो, एक का क्या करते हो। वो क्या सरकार से लेते ही नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो। तुम 100 रुपए का सिलेंडर लोगे सरकार से, हम तुम्हें 150 रुपए देंगे, यानी 50 रुपए हर महीने का फायदा। वो क्या ऐसे हो सकता है। मैंने कहा योजना चल रही है, नाम लिखाओ। और धड़ा 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 70 फैमिली के नाम लिख दिए जिनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर थे। वो पागल आदमी थी जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजा के एजेंसी ले ली थी, चुटकी बजा के, है ना। तो ये किसका कमाल है। तो कभी कभी इसका भी इस्तेमाल कर लो भाई, हर बार क्यों पड़ोसी के पास जाना। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है और ये दिमाग ने जिंदगी भर आपका साथ देता है। कोई पति कहता मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, कोई पत्नी कहती मैं तुम्हारा जिंदगी साथ दूंगा, अगर कोई बच्चा कहता मैं, ये सब झूठे हैं। कौन पहले मरेगा किसी को पता है। तो कौन साथ देगा, बस एक ही साथ देगा। ये तुम्हारे साथ ही जिएगा, तुम्हारे साथ ही मरेगा, इससे ज्यादा तो पवित्र और ईमानदार कोई आदमी नहीं है। और ये दिमाग केवल तुम्हारा ही साथ देता है और ये नौकर की तरह काम करता है, दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि दिमाग का दिमाग ही नहीं होता। ये तो तुम्हारा होता है, तुम इसे जो पूछो उसका जवाब दे देता है, नहीं पूछो तो नहीं देता है, उल्टा पूछो तो उल्टा जवाब, सीधा देते हो तो सीधा जवाब। क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग है, ये किसी और का दिमाग नहीं है। ये तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा। तो सिलेंडर बिकेंगे कहां, इंतजाम तो मैंने कर लिया, बिकेंगे कहां। तो मैं सिलेंडर वाले के पास ही जाके खड़ा हो जाता था। तो सिलेंडर वाला किसी को भी अगर ब्लैक में 200 रुपए बोलता था तो हम उसे साइड में ले जाकर 175 बोल देते थे। वो क्या कहां मिलेगा, हम सीधा सप्लायर से मिला देते थे और एक सिलेंडर पे 25 रुपया कमाते थे उस जमाने में, जब लेबर की सैलरी 7 रुपए पर डे थी। एक लेबर जब 7 रुपए प्रतिदिन का कमाता था तब मैं एक सिलेंडर पे 25 कमाता था। जब मैं 11वीं क्लास में आया था ना, तो मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। हेलो, द 11th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा मेरी सैलरी हुआ करती थी, मेरी इनकम हुआ करती थी। और मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी। और मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल उनके पास लूना, हम दोनों ही एक साथ स्कूल में घुसा करते थे, स्टूडेंट और प्रिंसिपल दोनों का स्टैंडर्ड बिल्कुल बराबर। ये 11वीं क्लास का मेरा रुतबा था। लेकिन 11वीं क्लास में एग्जाम थोड़े हार्ड होने लग गए। अब यहां पर बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब डर लगने लगा कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। फेल हम होना नहीं चाहते थे और हो सकते ही नहीं थे। क्यों, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो हम फेल तो हो नहीं सकते। अब क्या करें कि हमें पढ़ना भी नहीं और पास भी होना, कैसे करें। तो फिर हमने दिमाग से कहा कोई तरीका बताना। तो दिमाग ने कहा एक तरीका है, अपना बर्थडे बुला ले, बर्थडे बना ले। मैंने कहा आज तो हमारा बर्थडे है ही नहीं। तो दिमाग ने कहा समझदार आदमी कभी भी बना लेते हैं। क्या बोला, समझदार कभी भी बना लेते हैं। तो हमने 25 मार्च को बर्थडे बनाया। आसपास भी हमारा बर्थडे नहीं था, 25 मार्च को बर्थडे बना लिया और सारे क्लास के 10 होशियार बच्चों को बुलाया और 10 बदमाश बच्चों को बुलाया। योजना का नाम था हर साल बिना पढ़े कैसे पास होएं। ये योजना का नाम था, बिना पढ़े कैसे पास होए। तो होशियार बच्चों को बुलाया, बदमाश बच्चों को बुलाया। होशियार जो टॉप 10 थे, बदमाश जो 3-3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहे थे, पूरे दिन भर मार धाड़ करते थे, उनको भी बुलाया। बीच वालों को हमने पहले भी नहीं बुलाया, अभी भी हमें नफरत है और जिंदगी भर नफरत रहेगी, क्योंकि ये बीच वाले लोग जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये बीच वाले ना खुद के लिए जीते ही नहीं। ये बीच वाले पूरे दिन में किसके लिए जीते हैं, समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्यों देख रहा, वो क्यों कर रहा, पूरे दिन भर वो।
खुद को क्या चाहिए किसी को पता ही नहीं। आधे आदमी तो पैसा कमाते हैं फिर भी करोड़पति नहीं बन पाते, क्योंकि वो करोड़पति दिखना चाहते हैं। तो अपना मैक्सिमम पैसा तो ऐसी बातों पे खर्च कर देते हैं जो दिखाने का काम आता है। और पैसे वाला आदमी कभी दिखाने पे कर नहीं करता, वो तो पैसे वाला होता है, उसकी शकल ही दिखा देती कि ये पैसे वाला है। लेकिन पड़ोसी को लगना चाहिए कि मेरे पास कार है, चाहे लोन पे लानी पड़े, लेकिन पड़ोसी को दिखना चाहिए। ये मिडिल मैन है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। 50,000 1 लाख रुपए कर्जा करके बच्चे की शादी में खाना कर देता है, फिर उस 1 लाख के कर्जे को जिंदगी भर चुकाता रहता है। ये मिडिल क्लास आदमी हमेशा लोगों से डरते हैं। आप देखना, गरीब आदमी कभी किसी से डरता नहीं, वो बनियान पहनकर भी मार्केट चला जाता है, और अमीर आदमी चड्डा पहनकर भी मार्केट चला जाता है। डरते तुम ही हो, लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर सारे निर्णय होते हैं। तो मैंने बर्थडे पार्टी बुला ली, क्लास के होशियार बच्चों को भी बुला लिया, बदमाश बच्चों को भी बुला लिया, केक लेकर आए हम। सारे होशियार बच्चे चिल्लाने लगे, केक जल्दी काटो क्योंकि घर पर जाकर पढ़ाई करनी है, एग्जाम का समय आ गया है। तो मैंने कहा रुको रुको, केक काटने से पहले मैं अपनी मन की बात करना चाहूंगा। तो 11वीं क्लास में हमने मन की बात की, होशियार बच्चे और बदमाश बच्चों के साथ। एक तरफ हमने होशियार बच्चों को रखा, दूसरी तरफ बदमाश बच्चों को बिठाया, और पहले होशियार बच्चों की तरफ देख के वो बोला, भाई और बहनों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। आज का टॉपिक है दोस्त ही दोस्त के काम आता है। टॉपिक क्या है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आप पढ़ाई में होशियार हैं भगवान की कृपा से, लेकिन उसी कृपा से हम पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं। अब दोस्त ही दोस्त के काम आता है तो हमें पास कराने की जवाबदारी किसकी है? हमें पास कराने की जवाबदारी यानी आप ही की है, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और अगर आप हमारे काम नहीं आए तो ये दूसरे दोस्त तुम्हें पीटने में हमारे काम आएंगे, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वो बदमाश बच्चे भी कह रहे थे सर दोस्त ही दोस्त के काम आता, हम पीटेंगे बहुत जोरदार। और ये भी कह रहे थे नहीं सर हम आपको बिल्कुल पास कराएंगे ना, जवाबदारी हमारी जिंदा। दोनों को भिड़ा दिया, एक बर्थडे से हमारा काम हो गया। हम कभी भी बर्थडे बना लेते हैं, कभी भी। हमारे 3 बर्थडे हैं, एक दिन जिस दिन हम पैदा हुए, दूसरी जो डेट हमारे पिताजी ने लिखाई स्कूल में, तीसरा जब भी सामने वाला नाराज होता है या हमें कोई काम होता है तो हम कहते हैं आज नाराज मत हो, आज हमारा बर्थडे है। वो कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारा काम हो जाता है। हम कभी भी बना लेते हैं, और ऐसा मैं बार बार करता हूं। अभी मैं और मेरी वाइफ सिंगापुर हम घूमने गए तो हमने क्रूज बुक कराया। क्रूज में जाकर आगे आगे बैठना चाहते थे, तो आगे की सीट रिजर्व थी कि नहीं बैठ सकते, ये वीवीआईपी पर्सन के लिए। मैंने कहा हमारे से ज्यादा वीवीआईपी कोई है ही नहीं। वो कहा आप क्या है? मैंने कहा आज हमारी मेरी एनिवर्सरी है। मेरी एनिवर्सरी है, चाहिए आगे जाकर बैठिए। कभी भी बना लेते हैं यार, भाई जरूरत हो तो बना लो ना, जरूरी थोड़ी है उस दिन बना के क्या करोगे आप, है ना। तो जब अपना फायदा होता है हम अपना काम कर लेते हैं। तो जैसे तैसे हम पास होते गए, बीकॉम तक हमें पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ा। बीकॉम हो गए, जब बीकॉम हुए थे तो 2-2.5 हजार रुपए पर मंथ कमाते थे हम पार्ट टाइम। जब गवर्नमेंट की सैलरी 900 रुपए बेसिक होती थी, क्लर्क की 800 975 ऐसी बेसिक सैलरी होती थी, जब मैं 2-2.5 हजार रुपए पर मंथ कमाता था पार्ट टाइम। लेकिन जो ही बीकॉम हुई, पिताजी ने मुझे जबरदस्ती एक प्राइवेट कंपनी में लगवा दिया नौकरी पर। पिताजी को बोल नहीं सकते थे, क्यों? हाँ, पिताजी को तो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन हमने उस दिन हिम्मत की। मैंने कहा ये पिताजी जबरदस्ती नौकरी पे लगवा देंगे, तो मैंने कहा पिताजी को आज पहली बार कह देते हैं। तो मैंने कहा पिताजी मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि जितना नौकरी वाला कमाता है उससे ज्यादा तो मैं कमाता। चुप, फालतू की बातें करता है, तुझे क्या पता है? मुझे पता नहीं है, मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। क्या करता है तू पूरे दिन भर? अरे कब सीरियस होगा? बड़ा हो गया है, मैच्योरिटी कब आएगी तेरे अंदर, कब बुद्धि आएगी? अरे कल तेरी शादी होगी, रिश्ते आएंगे, लड़की का बाप मेरे पास आएगा और पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? गैस का सिलेंडर ब्रेक करता है। पिताजी ने 2-4 दिखाकर कहा सीधा चल हट, सीधा एक प्राइवेट कंपनी में डाल दिया। और मेरी सैलरी कितनी लगाई गई? 12 घंटे की मेरी बोली लगाई गई 750 रुपए। जब मैं 2,500 रुपए कमाता था, मुझे 12 घंटे में रखा गया कितना? 750, 750 रुपीज। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अब यहां से तो निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई आइडिया तो था नहीं। इसलिए आप जिस भी सिचुएशन में है ना, कोई तरीका नहीं है, तरीका है मेहनत करके आगे बढ़ो और इस चीज को तोड़ो। क्योंकि रोते रहोगे तो कुछ होगा नहीं है। मेरे पिताजी काश चेंज हो जाते, काश मैं भी लंदन में पैदा होता, काश यहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो जाता, काश सरकार क्यों नहीं चेंज हो गई। ये जो आप कर नहीं सकते उसके बारे में सोचना बंद करो। आपके भागलपुर में कल्पना झा और उमा झा, भागलपुर की 2 लेडीज हैं, कोरोना में जब पूरी दुनिया रो रही थी ना, तब उन्होंने
अचार पड़ोसी को चखाया, पड़ोसी को इतना अचार पसंद आया कि उसने 2-4 किलो का ऑर्डर दे दिया, और उसके जब रिश्तेदारों को दिया तो उसको ऑर्डर मिलते गए, और उसने कोविड में एक ऐसी कंपनी खोल ली अचार की, और उस कंपनी का नाम है जाजी अचार, GHA, GI अचार, जाजी अचार के नाम से। अभी वो कंपनी कितने की? 100 करोड़ रुपए की। वो हमारी तरह रोई और चिल्लाई नहीं। जब हालत खराब थी तो उसने अपनी परिस्थितियों को हथियार बनाया। तो आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो हथियार के रूप में भी यूज हो सकती है। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको आप बदल नहीं पाएंगे। राइट? तो मैंने सोच लिया कि क्या करना, नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता था? नौकरी करता था, जल्दी काम, फिर अपना जो भी मेरे का टारगेट होता था उस काम को मैं फटाफट करता था, एकदम स्पीड से दिमाग लगा के पूरा काम कंप्लीट करता था। लगभग रोज 1 घंटा 2 घंटा में फ्री हो जाता था। 2 घंटा पहले, जब मैं 2 घंटा पहले फ्री होता था तो सीधा बॉस की केबिन में जाता था। सारे स्टाफ मुझे उल्लू का पट्टा समझते थे। आदमी जल्दी फ्री हो गया तो चाय की केबिन पे आ, बॉस की केबिन पे क्यों जा रहा है? बॉस के केबिन पे जाएगा तो तुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बॉस और काम बताएगा, तुझे वो काम भी करना पड़ेगा जिसका पैसा तुझे नहीं मिलता, और तुझे वो काम भी करना पड़ेगा जो इस काम के लिए तुझे रखा नहीं गया है। 90% आम आदमी यही सोचते हैं, इसलिए जीवन भर दिमाग होते हुए भी छोटा सा काम करके जिंदगी बिता लेते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा तभी सीख पाओगे जब एक्स्ट्रा में आप काम करोगे। मैं उन दोस्तों को उस समय भी समझाने की कोशिश करता था, जो बनना है वहां जाना होगा। क्या कहता था? जो बनना है वहां जाना होगा। अगर खाना बनाना सीखना है तो किचन में जाना होगा, बाल कटाना सीखना है तो नाई के पास जाना होगा। हेलो? अगर खिलाड़ी बनना है तो मैदान में जाना होगा, डायमंड बनना है तो RCM के डायमंड की सेमिनार में आना होगा, और अगर बॉस बनना है तो बॉस के पास तो जाना होगा। और कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही एक ही है, जो बनना है वहां। हेलो? जो बनना है वहां, जो बनना है वहां जाना हो। एक्स्ट्रा काम बताता था, मैं एक्स्ट्रा काम सीख जाता था। एक्स्ट्रा काम सीखने की वजह से एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मुझे मिल जाता था, एक्स्ट्रा प्रमोशन मुझे मिल जाता था। 6 साल के नौकरी के करियर में 12 इंक्रीमेंट और 6 प्रमोशन लेने वाला आदमी ये एकमात्र आपके सामने खड़ा है, जो मुकेश कोठारी है। दिस इज द रिकॉर्ड इन माई कंपनी, दिस इज द रिकॉर्ड इन माई कंपनी। 97-98 में 13,000 बेसिक सैलरी थी मेरी, जब कलेक्टर की बेसिक सैलरी अंडर 10,000। साला में तो साहब बन गया, मात्र 26.5 साल की। कंपनी की तरफ से इधर उधर जाने के लिए कार, कंपनी की तरफ से मकान, मेरा खुद का बिना लोन का स्कूटर LML वेस्पा 150 NV, वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। अभी हमने 25 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं, और उस मकान में हमने स्कूटर महाराज का मंदिर बनाया हुआ, स्कूटर का मंदिर बनाया हुआ। कोई आदमी ऐसा है जो मेरे मकान पर आया है कभी भीलवाड़ा में? कोई नहीं। तो नहीं मिला? अरे किसी भी ऑटो वाले को बोलो मिलेगा। मैं आज आपको निमंत्रण देता हूं, है ना? देखो यहां पर तो अंदर आते ही आपके 150 रुपए का चालान कट गया होगा, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्री नाश्ता भी फ्री में कराया जाता है। सारे स्टाफ 8 आदमी को केवल इसी काम पर लगा रखा है कि सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके सपनों को दिखाओ कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस एक जगह लगातार लगे रहो, टिके रहो। तो ओपन निमंत्रण है सबको कि आप जब भी भीलवाड़ा आए, एकेडमी फंक्शन में आए, तो हमारे घर का जरूर विजिट करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने वहां पर एक झोपड़ी भी बना रखी है जो हमेशा याद दिलाती है हमारे बचपन की हमें, है ना? जो गारे गोबर की बनी हुई है, जिसमें जानकर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं लिया है मैंने, ताकि मुझे जीरो से हीरो तक का सफर हमेशा के लिए जिंदगी भर याद रहे। और ये मैं लोगों को याद दिला सकता हूं कि तुम अगर नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर यहीं रहोगे। बस तुम्हें एक जगह पर फोकस होना है, और तब तुम्हारी गाड़ी और तब तुम्हारी किस्मत पलटेगी, तुम्हें पता ही नहीं है। बस लगातार लगे रहना। लेकिन होता क्या है, दिमाग तो आपके पास बहुत है, मेहनती भी बहुत आप है, लेकिन दिमाग स्थिर नहीं रहता। और जिसका दिमाग स्थिर नहीं रहता ना, वो मरता है। आपको पता है कि हाईवे पर सबसे ज्यादा जानवर कौन मरता है? अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आदमी ज्यादा होते हैं, चींटियां ज्यादा होती है, गाय और ज्यादा होती है, मरते कुत्ते ही ज्यादा क्यों है? कुत्ता जो होता है ना, डिसीजन रोड पर आकर लेना चाहता है, जबकि डिसीजन रोड पर आने से पहले लेना होता है। और रोड के बीच में आता है,
फिर कहता इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, सामने वाले को कंफ्यूज करता, सामने वाला उसके ऊपर गाड़ी चला के चला। हेलो, तो हमें स्थिर होना है। दुनिया में लोग झाड़ू की कंपनी से भी 100 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गए, लेकिन वो एक चीज पे स्थिर रहे। अगर ध्यान इधर उधर भटका तो कब एक्सीडेंट होगा हमें पता ही नहीं, और कब हम प्यारे हो जाएंगे दुनिया में ये हमें पता ही नहीं।